मिसयूज का ड्रॉबैक डिस्कस करें, रूट कॉज में देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो विक्टिम्स है, जो जेन्युइन विक्टिम्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। राइट। टू फाइंड आउट कि वेदर देयर इज सम जेन्युइन केस मेड आउट और नॉट, क्या हस्बैंड की गलती है, क्या वाइफ की गलती है, कौन सफर कर रहा है, कौन ज्यादा ट्रॉमा फेस कर रहा है। सो दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द जुडिशरी एज वेल। नाउ वी हैव गाइडलाइंस before anyone can be prosecuted under section 498A। यहाँ पर मैन के लिए कोई लॉ नहीं है, राइट, पर मैन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। आप एक जेंडर को इतना एम्पावर कर रहे हो which is causing injustice to the other. Over 1 lakh cases are filed under 498A every year. More than 60% of the accused are acquitted or discharged. Process का क्या हुआ? It took so many years. Career destroy हो गया. Mental health issues. तो It's uniform civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड, या Yes. तो उसमें भी उन्होंने उस तरीके से बताया है कि ये मतलब रिकन्वर्जन हो भी जाए तब भी इनहेरिटेंस या डिवोर्स में वो स्टैंडर्ड लगेगा। वो लॉ पूरा सेम है फॉर द स्टेट, पीपल ऑफ स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। कोई रिलीजन, किसी कास्ट, किसी उस पे बायसनेस नहीं की है। दे आर इक्वल बिफोर द लॉ इन द यूएस। यस, और जैसे ऋतु बता भी रही है कि अभी गाइडलाइंस भी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी करा है, तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अभी जैसे केसेस बढ़े हैं तो उससे भी हमें ये भी लग रहा है कि केसेस भी हो रहे हैं एंड देन इट्स मोस्टली मिसयूज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक दिस इज लाइक, एंड नाउ आपने जैसे कहा पिछले हफ्ते ही गाइडलाइंस आए हैं। पिछले हफ्ते अमेजिंग यार, दिस इज सो गुड यार, दिस इज वेरी गुड। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा है, पर आप ये देखिए उस पे भी एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा आई डोंट नो। ये तो या बट आई थिंक या कमिटीज विल बी देयर, रिपोर्ट वो अपनी बनाएंगी एंड जेन्युइन रिपोर्ट्स बनेंगी। अब नाउ इट इज अपॉन द कोर्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो उसको आगे फर्दर कैसे लेके जाते हैं। दे विल सी कि ऐसा कुछ केस बनता है, दे विल गो फॉर द अरेस्ट आफ्टर दिस कंसिलेशन। But this judgment has been passed by the Supreme Court, ना? Honorable Supreme Court. Supreme Court. Originally अगर आप इसको देखो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी, पर वो दूसरी पार्टी चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट गई। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपील कर दिया, और ऐसी सिमिलर गाइडलाइंस 2017 में भी आई थी एक केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी थी। हाउएवर 2018 में उसको विड्रॉ कर लिया गया बाय द रीजन स्टेटिंग कि हम लेजिस्लेटिव गैप नहीं फिल कर सकते। इट इज अ लेजिस्लेचर हु हैज टू डू दिस जॉब। ओके, इट्स नॉट अ जुडिशरी, जैसे उन्होंने इसका रीजन दिया कि लेजिस्लेटिव, वी कांट फिल द लेजिस्लेटिव गैप्स, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। ओके, बट नाउ आई थिंक वो बीएनएस आया और बाकी जो चीजें आई उसमें लूपहोल्स थोड़े फिल अप हो गए। लूपहोल्स फिल अप क्या हुए आप मुझे बताइए। जो हमारा सेक्शन 85 है, इट इज सेम लूपहोल हुआ। कुछ लूपहोल फिल अप, एक पनिशमेंट नया आया और एक प्लस एक फ्री एफआईआर आ गया नया। यस, ये फ्री एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर। ये क्या है? जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ये है कि द क्राइम वाज कमिटेड इन उत्तर प्रदेश, आगरा, suppose, and you are in Delhi and you want to lodge FIR in Delhi, so you lodge the FIR in Delhi, so it will be called zero FIR, although the police station does not have the jurisdiction सिर्फ आगरा वाले थाने का बनता है जो एरिया का थाना होगा, पर आपने दिल्ली में FIR लॉन्च करी तो that FIR will be called as zero FIR। और ये दोनों जेंडर कर सकते हैं? हाँ, ये तो दोनों। और ये काउंटर भी हो सकता है इसका? हाँ। Okay. This is not regarding any matrimonial dispute. This is कि FIR तो कोई भी कर सकता है, but the FIR will be called as zero FIR because वो उस थाने में नहीं हुई है। समझ गया मैं। 2025 में आया ये भी? नहीं, मतलब जब हम 2023 में हमारा BNS आया, ओके, although ये so it is incorporated, recognize होता था, ओके, but अभी codify हो गया, we can say। ओके, तो अब वो incorporate codify कर दिया through legislature। Yeah, so that's good, yeah, that's like reframing and addition of the new clauses and sections। किसी के साथ कोई क्राइम हुआ and suppose वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है, पहुंचते कहीं दूसरे जुरिस्डिक्शन में पहुंच जाए, पर वो जाके थाने तो जाएगा कि मुझे बचाओ, मेरे साथ ये हो रहा है या हुआ, वो नहीं जाना सीन थाने। तो बहुत से टाइम ये होता है, कभी इस थाने में जाओ, कभी उस थाने में, हमारा जो जुरिस्डिक्शन नहीं है उनका जुरिस्डिक्शन है, ये सब चीजें आती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो दिस कांसेप्ट इज वेरी गुड, very standardized and very helpful and convenient for the people
the victims, for the victims, the yeah. complainant. तो जैसे 498A का तो मुझे लगता है बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, और हमने बहुत सारे मेन फैक्ट्स को बताया भी है, बट आपके करियर में 498A पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद कपल ऑफ अदर सेक्शंस, ऑब्वियसली 377 बहुत ज्यादा 498 इज खुद में बहुत बड़ा वो सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। अभी तक आपके करियर में जैसे आप हम लोग को बता भी रहे थे कि बहुत दैट इंट्रीगिंग या वो वाला जो केसेस हैं, तो बदन में हमने पूछा नहीं वो ऑफ कैमरा, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे वियर्ड वाला जो केस आपको लगा हो, अरे यार ये तो साफ पता चल रहा है और तब भी आउटकम ऐसा आ गया कि यार ये तो दिस इज लाइक कंप्लीटली रिवर्स, इसमें एलिगेशंस अलग अलग तरीके से, गलत फॉल्स एलिगेशंस, अब आपको पता है कि फॉल्स एलिगेशंस है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके, आपने किसी को judgment was granted in the favor of wife or the husband, the one who has made the false allegation or one who has not? No, it doesn't matter. No. So the thing is that if a husband has filed case against wife, right, and that case is false, and that false case prevailed, and justice is denied as per wife, और आपको लग रहा है यार ये तो साफ दिख रहा है, ये तो इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, प्राइमा फेसी, ये तो दिख ही रहा है मुझे, तो बट स्टिल वो उसके फेवर्ड में आ गया। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, अगर वाइफ हस्बैंड पे करे और वाइफ ये फॉल्स कर रही है और वाइफ के फेवर पे जजमेंट आ जाता है, और आपको लग रहा है यार ये तो साफ पता चल रहा है, दिस इज लाइक इट्स हस्बैंड्स विक्ट्री, एंड उनका तो केस बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा कभी हुआ है आपके उसमें? ऐसा ही होता है, बहुत बारी ऐसा ही होता है, मतलब बहुत बारी ऐसा ही होता है। होता क्या है कि हम जैसे आप हस्बैंड क्या केस फाइल करेगा वाइफ के अगेंस्ट, वो वही केसेस फाइल कर सकता है जो वाइफ भी उसके खिलाफ फाइल कर सकती है। द जेंडर न्यूट्रल सेक्शंस ऑफ आईपीसी नाउ बीएनएस, समझना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है यार, गो अहेड, वही सेक्शंस हो सकते हैं, राइट? सो वील टॉक अबाउट वाइफ्स नाउ। अब वाइफ ने कोई एलिगेशंस लगाए हस्बैंड के अगेंस्ट, बहुत सारे केसेस लॉन्च करा दिए, एफआईआर रजिस्टर हो गई, एफआईआर रजिस्टर हो गई, इन्वेस्टिगेशन करने वालों को भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, उनको भी पता है, बट दे आर ऑल्सो प्रोसीडिंग विद द केस, क्योंकि वाइफ ने एलिगेशंस लगाए हैं, वाइफ ने 2-3 लोग भी खड़े कर दिए, उन्होंने बोला हाँ मैंने एक बार देखा था, उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया था, मेरे पास है भी 2-3, और बहुत बारी ऐसा होता है कि दे बिल्ड अप अ स्टोरी इन अ वे कि सामने वाले को लग रहा है कि हाँ ऐसा है, पर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको पता लगता है कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पागल बना रही है, और बस ये चाहते हैं कि क्योंकि अब मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है, अब ईगो का क्लैश है, अब तो झगड़ा हो गई होगा, मन तो है ही है, केसेस तो चलेंगे, तो पुलिस वाले भी दे कांट डू एनीथिंग, ठीक है, वो चल रहे हैं अपना, वो भी चल रहे हैं, वाइफ भी अपने केसेस लॉन्च कर रही है, सो एवरीबडी नोज एवरीथिंग, इवन द लॉयर नोज, द वाइफ्स लॉयर नोज कि कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वाइफ अपने लॉयर को सब बता देती कि हाँ ये केस है, ये केस नहीं, एंड हस्बैंड्स लॉयर आल्सो नोज एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट ही कांट सेव हिमसेल्फ। ऐसे पहले होता था, अभी तो ट्रेंड इज बीइंग चेंज्ड, अभी तो 498A में आप जाओ, एफआईआर कराओगे, एफआईआर होगा भी नहीं इंस्टेंटली, अरेस्ट तो दूसरी बहुत दूर की बात है, क्यों नहीं होगा? ऐसा यही देखा जाएगा कि फॉल्स केस है, मतलब मैं आपको बता रही थी ना कि वो विक्टिम की क्रेडिबिलिटी जा रही है, अब तो देखते ही इस निगाह से कि ये फर्जी केस आया, फर्जी केस है, लड़ाई हो गया, फर्जी केस आया। तो जैसे आप पूछ रहे हो अभी, जैसे वो इमीडिएट क्यों नहीं फाइल, अब एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है इमीडिएट? एफआईआर 498 का क्यों एफआईआर क्यों नहीं हो रही? इमीडिएट एफआईआर इसलिए नहीं हो रही बिकॉज जब उनको लग रहा है कि देयर आर नो विजिबल मार्क्स ऑफ इंजरी, कहां से हुआ है और उसको लग रहा है कि शी इज फिट एंड फाइन मेंटली आल्सो, वेयर इज हर हस्बैंड, मतलब प्रीमाई फेस नजर तो आए, आप केस लॉन्च करवाने जा रहे हो, ठीक है, बट द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट, अब वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, हाँ वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, थोड़ा वो करते हैं, ठीक है, हाँ दे टेक टाइम, और वो चांस भी देते हैं, मीडिएशन में भी रेफर कर देते हैं, पार्टीज रिकंसाइल कर ले, या एमिकेबली दे वांट टू लिव टुगेदर, दे लिव टुगेदर, दे वांट टू सेपरेट, दे कैन गेट द सेपरेशन एज वेल। तो वो पुलिस ऑफिसर्स भी पार्टीज को उतना चांस देते हैं, इतना कोहेसिव स्टेप्स नहीं लेते हैं, और उन्हें लगता है कि जेन्युइनली इफ अ केस इज मेड आउट देन ओनली दे गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। नाइस, दैट्स गुड यार, ये तो काफी अच्छा। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी 2 शादियां हुई हैं, इन फर्स्ट मैरिज
एक महीना साथ रहे, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया. ही इज स्टिल पेइंग द एलिमनी, एंड इन द सेकंड मैरिज they both live together about 6 to 7 months, and still he's still paying. I'll tell you, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग केस है जो अखिलेश ने अभी मेंशन करा है. मेरे पास एक केस आया. हस्बैंड was the victim in this case. Although husband के पास ऐसे कोई लॉ नहीं है, अपना को प्रोटेक्ट करता. It was the wife who lodged the cases against my client. बहुत सारे केसेस लगा दिए जो पूरा एक परफॉर्मा है. 498A, 506, 509, 354, ये सारे लगा दिए. And 377 against the husband. हाँ, 377 against the husband, in-laws, father-in-law, brother-in-law, सबके खिलाफ वो सारा पूरा एक परफॉर्मा बना के लगा दिया, पैकेज बनाकर. ठीक है, फाइन लगा दिया. उसके बाद जब हम उस केस को कंटेस्ट कर रहे थे और जब इन्वेस्टिगेशन हस्बैंड के लिए हो रही थी, वी डिस्कवर्ड, द पुलिस ऑफिसर डिस्कवर्ड कि ये जो लड़की है, जो वाइफ थी, उसने मल्टीपल केसेस किए हुए हैं मल्टीपल हस्बैंड्स के अगेंस्ट. Yeah, I remember. And Yeah. he got married to this lady through a matrimonial website. शादी को हुए बस 5-6 महीने हुए थे. And but उससे दिखाना शुरू कर दिया from the very first month. पर 6 महीने तक हस्बैंड ने भी सोचा कि it takes time, आपको नया रिलेशनशिप स्टार्ट करो, it takes time और टाइम लगेगा. पर वो लड़की was so adamant कि no, I can't live with you और I will file cases against you. तुमने मेरे साथ ये harassment किया, वो harassment किया. उसके अगेंस्ट सारे केसेस फाइल भी हो गए. बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज डिस्कवर्ड कि ऐसे केसेस इसने 8 जगह और करे हुए हैं. और ये तो यार profit of that marriages. And she got alimony in multiple cases also. Some was pending. This was also running. So she got alimony also. Yeah. Alimony मिल गया, maintenance. So she was like multiple divorcee, multiple. She has sought maintenance from multiple places. She has sought alimony from multiple husbands. This is what she was doing. So this is called financial gain. Now what is the root cause क्या है misuse का? So some lady are using these laws for the financial gain as a tool. उनको कोई और वो they don't do any business, कुछ नहीं करती, income नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर this is the way they do things, execute things. तो जैसे आपने बोला multiple cases, multiple marriages of a cases करे. Yes. तो वो जो भी आउटकम दे रहे हैं, आई मीन इन द कोर्ट, द जज और द लॉयर्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, सॉरी डिफेंस वाले भी, प्रोसिक्यूशन वाले, तो वो लोग, उनको नहीं पता चल रहा उनका ट्रेल क्या है, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स तो सब they are doing it very like they plan each and everything. They plan each and every marriage. आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे गए and they take 3 to 4 months आपके साथ कनेक्शन बनाने में, then next to 3 months में आपकी शादी होने में, and then it's a 1 year course. That's what police authorities said. It's a 1 year course. तो पूरा 1 year में execute हो जाता है. ठीक है, फिर ये करा, क्योंकि फिर litigation जब होती है तब some parties do settle. कि हम म्यूचुअली सेटल कर लेते हैं क्योंकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत हार्म हो रही है, बहुत ज्यादा हमारा करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं. Or we are going round and round to the court, to the police stations. So they do settle the matters. पैसे दे देते हैं, आप ये एलिमनी लो, हमें फ्री करो. This is what they do. और वो क्या करते हैं, इतना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं. So as we were discussing कि पूरा 1 साल का पैकेज होता है. पहले शादी करेंगी, पहले मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिलेंगी, वो एक अपना टारगेट सेट करती है. टारगेट सेट करने के बाद कि इसको मैं सेटल कर लूंगी, ये 2-3 लोगों को साथ में सेटल करती, किसी के साथ हो जाता है शादी. फिर इन द प्रोसेस होती है, इन द प्रोसेस ऑफ मैरिज दे स्टार्ट शोइंग अप विद ट्रेट्स की जब मीरा कुछ हो रहा है तो मेरी मान लो ये वो, ताकि पहले वो ट्रेट्स दिखाने लग जाती हैं. और या फिर उनको ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज रखती हैं जहां पे वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो, वायलेंस हो, या कुछ ऐसे एविडेंसेस क्रिएट करती है वो जेन्युइन दिखाने के लिए. सो दे गेट मैरिड. उसके बाद विद इन 4-6 months उनका पूरा वो एग्जीक्यूट करती है प्लान. देयर आफ्टर दे अप्रोच कोर्ट में जाती हैं, उन्हें थ्रेटन करती है कि आप नहीं करोगे तो यू विल बी हरास्ड, आपकी रेपुटेशन कहीं नहीं रहेगी, यू विल बी जेल्ड. सो व्हाट दे डू इज, जो फैमिलीज होती है, जो विक्टिम की फैमिली होती है हस्बैंड की, दे सेटल द मैटर. आप इतने पैसे लो, जाओ, प्लीज अलाउ अस टू लिव पीसफुली. दैट इज व्हाट दे डू. तो ये उनका पूरा पैकेज है. तो मेरा जो क्लाइंट था उसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ऐसा हुआ है इसके साथ. सो 182 इज कि आप गए पुलिस ऑफिसर के पास, आपने बोला आप फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हो कि मेरी हस्बैंड की फैमिली ने ये सब किया है मेरे साथ
और हीनियस ऑफेंस ड्राइव कर रहे हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस भी 376 354 भी आप ड्राइव कर रहे हो, हस्बैंड के खिलाफ 377 एंड 490, तो आप उनको जाके बोलो मेरे साथ ये हुआ है, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप उस पुलिस अथॉरिटी को इस इंप्रेशन के अंडर लेके आ रहे हो that these crimes have been committed against you and you please use your office, use your power to protect me. So this is 182. 211 is कि you are doing with the intent to cause the injury. Okay, got it. तो cause injury कैसे करेगा? मतलब आप FIR रजिस्टर कराने जा रहे हो तो इंजरी कैसे कॉज होगी इसमें? So this is very important point to be noted here कि जो इंजरी कॉज होगी वो रेपिटेशन पर ही हो सकती है. आप पुलिस वाले के पास गए, आपने पूरा प्रोसेस करा, तो आप क्यों गए? ताकि आपको पता है कि अगर एक बार अरेस्ट हो गया या एक बार पुलिस घर पर भी आ गई तो इज्जत तो गई. और ऐसे जो मेरा ईगो का प्रॉब्लम है इट विल बी सॉल्व. जो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगा या जो अनबन हुई या फिर जो भी मोटिव के साथ में आई, इट विल बी सॉल्व. यही तो इंटेंट था. गॉट इट. और इसी इंटेंट से लोग बचना चाहते हैं. अदरवाइज पीपल आर रेडी टू सेटल द मैटर. आप पैसा लो, आप जाओ. वो ये बोलते हैं आप पैसा लो, जाओ. वी वांट अवर रेपुटेशन टू बी मेंटेन. कितना बड़ा एक सोसाइटी हमारे इंडियन सोसाइटी में है, बी इट गर्ल्स फैमिली, बी इट बॉयज फैमिली, रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी काफी लंबी खिंच जाती है, तो इस चक्कर में वो नहीं चाहते. कोर्ट के बाद सेटल हो जाए वो ज्यादा बेटर है. आपके घर एक बार भी पुलिस आई, यू सी व्हाट इज द केस. यू कांट फेस द सोसाइटी. आपको सोशल स्टिग्मा की चीज हो जाती है. पर जैसे अभी आपने बोला था कि इमीडिएट अरेस्ट तो अब हो ही नहीं सकता. 498 में नहीं हो सकता, 498A में. बट और बाकी अब चीजें थोड़ी इम्प्रूव हो रही है और ऑफेंसेस में हो जाएगा. नेचर इज ऑफ वेरी सीरियस नेचर का ऑफेंस हुआ है along with 498A, या आपने कॉल जो फिजिकल अब्यूज करा, इट इज ऑफ वेरी सीरियस नेचर अट्रैक्टिंग अदर प्रोविजंस ऑफ IPC. 377 आई थिंक predominantly. Yes, and 307 attempt to murder. तो फिर पुलिस रजिस्टर करेगी. फिर पुलिस कांट अवॉइड इट. आप जा रहे हो, आप फिट एंड फाइन लग रहे हो, नो फिजिकल अब्यूज, नो मेंटल अब्यूज, तो आपको पता है मेरा पर्सनल वेंडेटा. तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले भी अरेस्ट कर सकती है अगर उनको प्राइमा फेसी दिख रहा है. Yes, they do. It is in all the cases. आप देख रहे हो कोई भी केस हुआ है, FIR लॉन्च होती है, लोग एंटिसिपेटरी बेल क्यों फाइल करते हैं? करेक्ट. इट्स वन ऑफ द रेमेडी जो मेन के लिए है, एंटिसिपेटरी. बट वो अभी एक्सपेक्ट नहीं करते, तो अचानक कुछ हो गया, यू नो, देयर लेट्स से वो सेपरेट रह रहे हैं और किसी ने तुरंत कर दिया ऐसा प्लान्ड करके, तो उसमें तो वो एंटिसिपेटरी कर नहीं सकता, इंटरिम ही मिल सकता है उसको. और so it's a preventive measure. It's a preventive. कि भाई मैं बच जाऊंगा, वो तो नहीं होगा. Because as soon as you come to know कि clashes हो रहे हैं, तो you immediately go to the police station, lodge a complaint कि मुझे लगता है my daughter-in-law and her family may implicate us in a false cases. और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट आपको लग रहा है कि circumstances ऐसे build up हो रहे हैं. So we advise, हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, जितने भी हमारे हस्बैंड क्लाइंट्स होते हैं, कि आप पहले ही थाने जाकर एक कंप्लेन लिखा दो एज एन एप्रीहेंशन एप्लीकेशन. यू आर अंडर द एप्रीहेंशन कि मेरे ऊपर फॉल्स केसेस हो सकते हैं और ये सिनेरियो मेरे केस में बिल्डअप हो रहा है, एंड द डॉटर-इन-लॉ इज करंटली लिविंग इन माय हाउस, और अभी तक उसे कोई FIR नहीं कराई. सो दिस विल बी यूज्ड एज टूल बाय द हस्बैंड टू सेफगार्ड हिमसेल्फ. राइट, करेक्ट. और जो आप एंटिसिपेटरी वेल की बात कर रहे हो, विल बी यूज्ड एज द प्रिवेंटिव मेजर. आपको पता लग गया उसे FIR कराती है, अब तो पता नहीं क्या हो सकता है, अरेस्ट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, या मेरे फादर अरेस्ट हो जाए, मेरे ब्रदर अरेस्ट हो जाए. और सेक्शंस बहुत हीनियस लगा दिए, 498 तो अभी इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग नाउ, पर बाकी सेक्शंस लगा दिए. सो यू इमीडिएटली गो टू द कोर्ट, आई वांट एंटिसिपेटरी बेल बिकॉज़ आई एम अंडर एप्रीहेंशन. पुलिस वाले कभी आके अरेस्ट कर लेंगे मुझे. तो जैसे आपने बोला, ये पढ़ा ही मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार. इससे ये बोला कि प्रीएम्प्ट कर रही है वाइफ या हस्बैंड कि वो सामने वाला लगा सकता है केस. तो मैं ये ना एक ये एडेज, ये सॉर्ट ऑफ, मैं प्रीनप जो है उससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि अरे यार पहले से लोग प्रीनप करवाते हैं कि ऑब्वियसली इट्स नॉट वैलिड इन इंडिया. Yeah, it's not valid, and because Hindu marriage normally are sacrosanct, that's why there is a no, it's not valid. But आजकल courts और भी recommend कर रहे हैं, judges also recommended that you do the written stuff, you file a affidavit, और post nup भी चल रहा है. So prenup तो चल ही रहा है, post nuptial agreement वो भी करते हैं, जिससे कि ये act करे as a supporting evidence के तौर पर, कि जिससे कि केस थोड़ा
रिकमेंडेटरी है, इट्स नॉट वैलिड एज पर लॉ, बट देन इट्स रिकमेंडेटरी। तो मुझे उससे मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो आपने बोला प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो जैसे किसी ने कोई प्रीएम्प्ट कर रहा है एक साइड दूसरी साइड के लिए, तो उसमें पुलिस का क्या रोल है? उसमें वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि वो तो प्रीएम्प्ट कर रहा है। Because absolutely, but your complaint work as an evidence. सपोज करो कोई गया, हस्बैंड थाने गया, आज झगड़ा हो गया, वाइफ ने लड़ते लड़ते बोल दिया देखो मैं तेरे को कैसे घसीटती हूँ, सो उसको लगा रात में डर हो गया, थाने उससे लिख दी कंप्लेन कि सर आज मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ था, पिछले 2-3 महीने से हो रहा है, पिछले 2-3 साल से हो रहा है, उसने मुझे धमकी दी है और मेरी पूरी फैमिली इस एप्रीहेंशन में है कि हमारे ऊपर फॉल्स केसेस लगा सकती है ये। ओके ठीक है, तो अब क्या होगा जब लेटर कभी ऐसा हुआ, बाई चांस उससे करा, इट इज लाइक वी आर नॉट श्योर कि वो करेगी, बट जस्ट इन केस शी डज, प्रिवेंटिव मेजर हो गया। तो वो यूज हुआ कि आपके ऐसा झगड़ा हो रहा था, वो आपको धमकी दे रही थी, सो इट विल बी यूज्ड एज अ सेफगार्ड। यस, तो ये भी एक ग्राउंड बन गया फिर तो, जैसे और भी बाकी ग्राउंड्स इन द सेंस एविडेंसेस तो है ही, ये भी एक एविडेंस। यस, टू शो कि ऐसा कुछ हुआ था, धमकी देती है, फिर आप थाने गए थे। Got it. Yes. तो ये भी एक रेमेडी सॉर्ट ऑफ ऑप्शन बन गया। Yes, हाँ। Along with we can't say it's a codified सेक्शन remedy. 182 and 211 हाँ। 211 और उसके बाद जो एंटिसिपेटरी वो तो हाँ। प्रिवेंटिव है, Preventive। बट ये भी एक बन गया। हाँ, एक codified remedy नहीं है, but it's a process we follow. It's a process, and we advise our clients to do that. अगर उन्हें apprehension में है तो of course जाएं और ये सब करें। ओके, जैसे हम लॉज पढ़ते हैं, लॉज भी हम स्टडी करते हैं, तो उसके साथ हम लोग जजमेंट्स पढ़ते हैं विद रेलिवेंट केसेस। अब इसके अंदर 498A के अंदर कौन से ऐसे रेलिवेंट केसेस हैं, प्लस 304B के अंदर कौन से रेलिवेंट केसेस हैं, जिसको एज इन हम कोर्ट के अंदर जब केस प्रेजेंट करते हैं तो हम उनका जजमेंट्स यूज करते हैं। आप बताइए मुझे, जी, आपने लॉ पढ़ाई करी, लॉ की, एंड ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल आपने रियलाइज करा होगा कि ये जो मैट्रिमोनियल लॉज आए, दीज वर टू एम्पावर वुमेन, राइट। सो व्हाट यू फील कि आपने तब, व्हाट वाज द सिनेरियो जो हमने लॉ स्कूल में पढ़ा कि दीज लॉज हैव बीन मेड और इसको लाया गया है, कोडिफाई किया गया है टू सेफगार्ड द वुमेन, एंड नाउ द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। सो जो आपने उस टाइम पे केस लॉज पढ़े हो, व्हाट यू फील अबाउट देम, और अभी प्रेजेंटली व्हाट यू फील? Those cases were women centric mostly. वो जो केसेस थे उनके अंदर जो विमेन की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया गया था, बट आज की डेट में जो सिचुएशन है वो अलग हो गई है। सिचुएशन ये आ गई है कि हम लोग ऐसे पार्ट पे खड़े हैं जहाँ पे हम दोनों एज इन विमेन एंड मैन दे बोथ आर इक्वल। सो वो राजा रघुवंशी वाला केस आया, वी सॉ कि हस्बैंड का मर्डर हुआ है थ्रू सोनम हुआ है। अभी हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते केस के मेरिट्स पे, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी प्रोसेस अभी हो रहा है, सो इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या हुआ है। बट अगर प्रमाय फेसाई देखा जाए, राजा का मर्डर हुआ, सोनम से हुआ, वाइफ ने मर्डर करा। आप एक बार इमेजिन करिए किसी वाइफ का, नव विवाहित जोड़े में वाइफ का मर्डर हुआ होता, और तो कौन सा सेक्शन ड्राइव होता? डाउरी डेथ लग जाता, लगता डाउरी डेथ इमीडिएटली लग जाता। क्यों लगता? आप एक बार डाउरी को साइड रखो, डेथ पे भी देखा जाए, डाउरी डेथ में डेथ पे भी फोकस किया जाए, 304B के इंग्रेडिएंट्स क्या है? विद इन 7 years ऑफ मैरिज डेथ हो रही है, तो राजा की भी विद इन 7 years ऑफ मैरिज हो गई। आप बोलो विद इन 1 month अभी मैरिज हो गई। सेकंड क्या हुआ? जो डेथ थी दैट वाज अननेचुरल डेथ, सुसाइडल डेथ। अगर ये तो अननेचुरल डेथ थी, मर्डर किया गया था। अगर डेथ में सुसाइडल डेथ भी हो, जो हमारा अतुल सुभाष का केस था, अगर कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ अननेचुरल डेथ है, सुसाइडल है, तो भी वो कवर होगा 304B में। देन वी हैव कि किस लिए हो रहा है? डाउरी के पर्पस के लिए हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल डिमांड रखी गई है। हम दहेज, विवाहित औरत आई, नई नवेली आई, वो अपने घर से दहेज लेके आई। अगर हम उस फैक्टर को छोड़े भी, शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर किसी आदमी की डेथ हो रही है, हस्बैंड की डेथ हो रही है, और वहां पे फाइनेंशियल डिमांड्स करी गई थी थ्रू द वाइफ्स फैमिली, तो क्या वो काउंट हो रही है? मतलब शुड इट नॉट बी अ डाउरी डेथ? अगर वाइफ की डेथ हुई थी सेम सर्कमस्टांसेस में, तो डाउरी डेथ लग जाता। तो मैन के ऊपर नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा। और ये भी शो कर देते कि देवर डिमांड्स ऑफ द डाउरी, और दहेज ली गई थी, ये भी दिखा देते। अब डिमांड्स छोड़ो, देवर डाउरी टेकन, ये भी दिखा देते।
तो क्या 304 भी अट्रैक्ट नहीं होता? डेफिनेटली होता। और आज जब राजा रघुवंशी का केस हो रहा है, सो वी आर गोइंग विद 302 मर्डर के साथ जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज देयर इज नो लॉ। है ही नहीं कि शादी से रिलेटेड एक क्राइम हुआ, उसमें किसी की डेथ हो गई, बाय मर्डर हुई, चाहे सुसाइड हुआ हो। अतुल सुभाष का केस हो, अतुल सुभाष के केस में आई डोंट नो एग्जैक्ट कि उनका शादी का टाइम पीरियड ड्यूरेशन कितना था। हैड इट बीन 7 years और 7 years रहा भी होगा, और उसमें तो सेम सर्कमस्टांसेस फॉलो होते थे। देवर डिमांड्स ऑफ द मनी, देवर मनी एक्सटॉर्शन वाज देयर, विद इन 7 years हुआ, उसकी डेथ सुसाइडल थी, तो क्या 304 भी नहीं लगता? तो ऐसा जब हम देखते कि जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं होने के कारण, मतलब जेंडर बायस्ड है, आप एक जेंडर को इतना एम्पावर कर रहे हो which is causing injustice to the other. Yeah, that shouldn't be, you know, enacted or shouldn't be applied here. ये तो yeah, or in the current societies, in the current situations, current scheme of things, situation, ये तो नहीं होना चाहिए ये चीज तो। मतलब क्योंकि पहले बहुत जिस टाइम पे लॉज बने थे ये, वो उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। It shocked the country. We were in shock कि somebody has committed suicide. And he has written suicide note, he has shot the video of suicide. We were in shock after seeing that video. And it's just not the one case. There are multiple cases like this. Yeah, and वो तो multiple cases सब दिखते नहीं हैं सोशल मीडिया में, हाईलाइटेड होते हैं, बट देन यू एज यू मेंशन्ड एंड यू कैन से इट विद फुल कन्विक्शन कि बहुत सारे केसेस हुए हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट, सम डू नॉट रिपोर्ट, व्हाई? बिकॉज़ इज्जत जा रही है, रेपुटेशन हार्म हो रही है। क्यों? ये बताने में कि मेरा बेटा इज इन ट्रॉमा। या ये तो है। हाउ अ मैन कैन बी ट्रॉमेटाइज्ड और हाउ ही कैन बी डिप्रेस्ड। मैन Yeah, well, exactly. But इन्हीं सब केसेस की वजह से कोर्ट्स आर बीइंग ओवरबर्डन। कितने 5 करोड़ केसेस, सब ज्यादातर बोलते हैं 5 करोड़ केसेस इतने पेंडिंग है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग ऑल द स्टफ। और जेन्युइन कितने? या एनसीआरबी का आप देखो कि जेन्युइन केसेस कितने जिसमें एक्चुअली में कन्विक्शन हुआ, या ये निकला कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी एलिगेशन या फिर समथिंग वाज देयर। बट वी कीप इट असाइड द डाउरी डेथ केसेस, because dowry death में we look at a different perspective. Somebody has died. It's very serious case. ऐसा भी होता है ना कि एक सिंगल इशू के लिए 5-5, 6-6 केसेस डले हैं, एक ही अलग कोर्ट्स में, अलग उसमें, कभी ऐसा भी हो रही है, राइट? आप ये देखो इतने पेंडिंग केसेस हैं, we see every day, we discuss every day, वो तारीख पे तारीख, that is the scenario is there, राइट? कोर्ट में केसेस आते हैं, फिर लगते रहते, डेट लगती रहती है, कितना केसेस है, कितने लोग हैं, कितने जज मतलब है हमारे कोर्ट्स में। जैसे आप बता रहे थे कि मैं जैसे एनसीआरबी का डेटा देख रहा था, और इस पे हम लोग ने कुछ स्टैट्स भी देखे थे पहले, कि ओवर 1 lakh केसेस आर फाइल्ड अंडर 498A एवरी ईयर। Conviction rate remains low around 12 to 15%. More than 60% of the accused are acquitted or discharged. See, but वो प्रोसेस का क्या हुआ? It took so many years. और उस साल में क्या हुआ? उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनकी फैमिली इस बीपी में, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई उनके पेरेंट्स को, मतलब कुछ ना कुछ दे वर फेसिंग मीनवाइल। और जो अगर सपोज करो किसी स्पाउस का इशू था, मतलब बच्चे थे, उसका क्या हुआ? बच्चों का क्या हुआ? यस, वो तो अलग ही मैटर है, चाइल्ड कस्टडी का और फिर आगे की जो चीजें हैं। और मैं आगे भी पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है 31.4% इज 498A आउट ऑफ around 4.5 crimes against women. 498A accounts the largest share, 1,40,000 cases. That is why it was the need of the hour कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन जो हाई कोर्ट ने फ्रेम करी, वो अपील करी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी। जो भी केसेस होंगे, जो भी कंप्लेंट्स करेंगे 498A के अंदर, वो पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगा, वो कंसिलेट करेंगे मैटर को, और वो उसमें आप देखेंगे जो फैमिली वेलफेयर कमेटी, वो 4 बुजुर्ग लोगों को जो स्पाउसेस के हैं उनको बुलाएंगे ड्यूरिंग द कंसिलेशन, सेटल करवा। और ये भी अभी बीएनएस के बाद से स्टार्ट हुआ है। बीएनएस के बाद से स्टार्ट हुआ अभी फ्रॉम दिस लास्ट वीक, जब वो वाला लॉ आया शिवांगी बंसी का। ओके, सो उसके बाद दिस इज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट है, एब्सोल्युटली टर्निंग पॉइंट। अभी बताओ, विल अतुल सुभाष गेट जस्टिस?
कहाँ है उसका बताओ। मतलब उसने शादी करा, सब कुछ करा, बट ही इज बीइंग ट्रीटेड एज अंडर 302. व्हाई नॉट 304B? शुडंट बी दिस लॉ बी जेंडर न्यूट्रल? करेक्ट. आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि इसमें आदमी के साथ कुछ नहीं हुआ. डेफिनेटली हुआ. वी कैन अंडरस्टैंड कि 498 के केसेस फेक होते हैं, एलिगेशंस लगा देते हैं, और क्रुएलिटी में भी उसका आप डिग्री का भी ज्यादा मेजर नहीं बता रहे हो, बट आप बता रहे हो कि मेंटली उन्होंने अब्यूज करा, सो आई एम क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506. वो भी वो मॉडेस्टी, इंसल्ट, इंटेंशनल 509 506 इंटेंशनल इंसल्ट, ऐसा कुछ. तो और इवन मोर शॉकिंग, आई वाज जस्ट रीडिंग फर्दर, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 2021 से 2024 के बीच आउट ऑफ 9950 cases tried, only 23 ended in conviction, 0.2%. और 47% केसेस तो क्वॉश ही कर दिए दिल्ली हाई कोर्ट ने. मतलब आप ये इससे दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं. एक तो कोर्ट्स आर रियलाइजिंग कि दीज आर फेक केसेस, वी कांट डिनाई दैट. मतलब कोर्ट्स भी देख रही है उसको. सेकेंडली ओवरबर्डन, मतलब आने वाले टाइम में दे आर सो मच टाइम टू डिसाइड दीज केसेस व्हिच आर नॉट इवन जेन्युइन एट ऑल. आने वाले टाइम में आ सकता है रिफॉर्म, लॉज आ सकते हैं. मतलब कोर्ट्स और गवर्नमेंट अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसमें आ सकते हैं कुछ लॉज, कुछ गवर्नमेंट पास कर सकती है. बट वी रियली वांट यार बीएनएस में मेन के रिगार्डिंग, बिकॉज एक सेक्शन है जो काफी ड्रैकोनियन है. आई विल यूज ड्रैकोनियन एज अ वर्ड, क्योंकि लीगल जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत यूज करते हैं. तो बहुत ही ब्रूटल ड्रैकोनियन है अगेंस्ट मेन, एंड दैट सेक्शन इज क्वाइट एविडेंट, और सबको पता है ये सेक्शन 69, राइट? तो अब ये तो आ तो गया, और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी 10 साल से ऊपर का है. और ये वो जेंडर न्यूट्रल तो है नहीं है लॉ. तो अब इससे तो कैसे बचा जाए? इसको रिपील नहीं कर सकते, या लेजिस्लेटिव ही रिपील करेगा? या वी डोंट हैव द पावर टू रिपील. दैट्स अ जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर. ओनली वही करेंगे. और वैसे भी अभी आया है, सो उन्हें लगा कि इसकी नीड है. प्रॉमिस टू वेरी सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ ड्राइव और अट्रैक्ट होके आ रहा था कि आप सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो शादी करने का, एंड यू आर डूइंग समथिंग सेक्सुअली व्हिच इज प्रोहिबिटेड एंड ऑफेंस. आप वो कर रहे हो, सो वी अट्रैक्ट सेक्शन 69. ठीक है, फॉल्स प्रॉमिस. ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस सेक्शन केम इन. और आप बोल सकते हो कि बहुत डेंजरस है. because all these live-in relationships, all these बट इन द उत्तराखंड और गोवा के अंदर जो कौन सा वो यूसीसी उसके अंदर वो एक पार्ट है कि एज इन आप इफ यू आर लिविंग इन दिस दैट स्टेट, और इफ यू आर गोइंग टू लिव इन तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. अच्छा, ये और 69 में भी प्रूफ कर देते हो. वी टॉक अबाउट यूसीसी एज वेल, जो उत्तराखंड में आया. अगर आप 69 में भी ये प्रूफ कर देते हो कि द रिलेशनशिप वाज म्यूचुअल एंड देयर वाज नो इंटेंट to do false promise of marriage, there was some genuine relationship, but however it didn't succeed, nahi work out kara, and so we broke up. Or it will not be drive and attract section 69. So that's we can say. जो आप बात कर रहे हो लिव इन रिलेशनशिप की, उसमें होता है, इट्स वेरी कॉमन. और जो यूसीसी में आया, यूसीसी हैज ब्रॉट अ ग्रेट रिफॉर्म इन दिस कंट्री, जो उत्तराखंड में आया है, which is regarding if you are in live in relationship, you have to get yourself registered. आप बताओगे, और even while getting married, you have to disclose. हाँ. You have to disclose that earlier you were in live-in relationship. अगर आपका वो registration और पूरा process होगा, you have to disclose that. If you are अगर आप relationship को end कर रहे हो, तब भी आपको inform करना पड़ेगा. हाँ. कि हाँ UCC के अंदर. हाँ. So ये तो काफी यार, ये तो काफी बहुत ही सब जगह होना चाहिए ये चीज. बाकी जो चीजें फॉल्स केसेस है, रुकेगा, बर्डन कम होगा कि कोर्ट्स पे. और जैसे मैरिज का वो रजिस्ट्रेशन बनता है, होता है, रजिस्टर्ड होता है मैरिज भी, तो ऐसे ये लिव इन भी होना चाहिए. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक नहीं, लिव इन वो देखो कोडिफाई हो रहा है, रजिस्टर ही हो रहा है एक तरीके से. आप देखो तो कि आप जा रहे हो, बता रहे हो कि वी आर इन लिव इन रिलेशनशिप, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस रिलेशनशिप नाउ. तो इट्स अ रजिस्ट्रेशन sort of thing. Okay. तो वो तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है. बट ये है कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा बढ़ रहा है कि आप बाद में जो केसेस बन के आते हैं, सो इट विल कंट्रोल दैट. डेफिनेटली वो हो रहा है. बस आपका पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, और आपके साथ सारी चीजें हो रही हैं, और आप लिव इन में थे, आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं. लिव इन में किसी के साथ कुछ हो गया, जैसे वो श्रद्धा हत्याकांड था,
फ्रिज में बॉडी राइट तो सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा. Hello everyone, myself Viraj Goyal. Would love to know your feedback on this podcast. Please like, comment and subscribe. Hit the bell icon. Many thanks.